आपका स्वागत है पुस्तिका में, जहां हम किताबों की गहराई से वो सीक्रेट्स निकालते हैं जो आपके जीवन और व्यवसाय को बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 95% छोटे बिजनेस पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं? माइकल ई. जर्बर की बेस्ट सेलिंग किताब द ई-मिथ रिविजिटेड इस सवाल का जवाब देती है और सिखाती है कि कैसे आप अपने बिजनेस को सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको इस किताब के सबसे दमदार लेसन्स बताएंगे। क्यों छोटे बिजनेस ओनर्स फेल होते हैं और इससे बचने का तरीका। एंटरप्रेन्योर, मैनेजर और टेक्नीशियन, इन 3 किरदारों का सच और वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी जिससे आपका बिजनेस आपके बिना भी चल सके। पॉज। और हां, अगर आप इस किताब को खरीदकर गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक जरूर चेक करें। तो तैयार हो जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए। पुस्तिका के साथ जुड़े रहें, किताबों से सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। अब चलिए डाइव करते हैं इस जबरदस्त किताब में। 1. उद्यमी, मैनेजर और तकनीशियन। माइकल ई. जर्बर बताते हैं कि हर छोटे व्यवसाय के मालिक के अंदर 3 मुख्य भूमिकाएं होती हैं: उद्यमी, मैनेजर और तकनीशियन। उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, ये वो व्यक्ति है जो भविष्य की सोचता है और नए आइडियाज लाता है। ये व्यवसाय की ग्रोथ और इनोवेशन का स्रोत होता है। मैनेजर, ये वो व्यक्ति है जो स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। ये ऑपरेशंस को स्मूथ रखने के लिए सिस्टम्स और प्रोसेसेस तैयार करता है। टेक्नीशियन, ये व्यक्ति वास्तविक काम करता है, जैसे सर्विसेज देना या प्रोडक्ट्स बनाना। ज्यादातर छोटे व्यवसाय असफल इसलिए होते हैं क्योंकि मालिक सिर्फ टेक्नीशियन की भूमिका निभाता है। उसे लगता है कि उसका काम उसकी टेक्निकल स्किल पर निर्भर है, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के रोल्स को इग्नोर करता है। की टेकअवे: सफल व्यवसाय के लिए तीनों रोल्स में संतुलन बनाएं। सिर्फ टेक्निकल काम करने से व्यवसाय लंबे समय तक नहीं टिक सकता। 2. अपने बिजनेस पर काम करें, उसमें नहीं। ये लेसन उन लोगों के लिए है जो अपने व्यवसाय में इतने उलझ जाते हैं कि वे बड़े गोल्स पर काम नहीं कर पाते। जर्बर का कहना है कि एक व्यवसाय मालिक का मुख्य काम व्यवसाय को ग्रो करना और सिस्टम्स तैयार करना है, न कि हर छोटी छोटी ऑपरेशनल चीजें खुद करना। अगर आप हर काम खुद करेंगे तो आप अपने व्यवसाय के विजन और ग्रोथ पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको अपने व्यवसाय को ऐसा बनाना चाहिए जो आपके बिना भी स्मूथली चल सके। इसके लिए सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप डेली टास्क्स को डेलीगेट करें और ऐसी सिस्टम्स डिजाइन करें जो हर काम को स्ट्रीमलाइंड और कंसिस्टेंट बनाएं। इस तरह आप अपने व्यवसाय को स्केल कर सकते हैं और पर्सनल फ्रीडम भी पा सकते हैं। की टेकअवे: अपने व्यवसाय को एक सिस्टम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, न कि सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर। 3. टर्न की क्रांति। माइकल जर्बर बताते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसेस फ्रैंचाइज मॉडल की तरह ऑपरेट करते हैं। फ्रैंचाइज मॉडल में हर प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया जाता है ताकि ये किसी भी एम्प्लॉय द्वारा आसानी से किया जा सके। जर्बर का सुझाव है कि भले ही आप फ्रैंचाइज खोलने का प्लान न बना रहे हों, लेकिन अपने व्यवसाय को ऐसा डिजाइन करें जैसे आप उसे फ्रैंचाइज करने जा रहे हों। इसका मतलब है कि हर टास्क के लिए क्लियर सिस्टम्स और स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस बनाएं। फ्रैंचाइज मॉडल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कंसिस्टेंसी और स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करता है। जब आप अपना व्यवसाय स्केलेबल बनाएंगे तो आप बिना अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाए उसे ग्रो कर सकते हैं। की टेकअवे: अपने व्यवसाय को एक टर्न की सिस्टम की तरह देखें जहां हर चीज स्ट्रीमलाइन हो और बिना ओनर की इन्वॉल्वमेंट के भी एफिशिएंटली चले। 4. सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस बनाएं। सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस का मतलब है कि आपका व्यवसाय लोगों के बजाय प्रोसेसेस और सिस्टम्स पर आधारित हो। जर्बर कहते हैं कि जब व्यवसाय सिर्फ टैलेंटेड इंडिविजुअल्स पर निर्भर होता है तो ये फ्रैजाइल बन जाता है, लेकिन जब आप सिस्टम्स पर फोकस करते हैं तो आपका व्यवसाय सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट बनता है। सिस्टम्स का मतलब है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस
जो हर काम को ऑर्गेनाइज्ड और प्रेडिक्टेबल बनाते हैं। चाहे वो कस्टमर सर्विस हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो या मार्केटिंग, हर चीज के लिए एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए। सिस्टम्स के साथ आपका व्यवसाय इंडिपेंडेंस और स्केलेबिलिटी अचीव कर सकता है। यह आपको फ्रीइंग ओनरशिप देता है, जहां आप ऑपरेशन से बाहर निकलकर बिजनेस ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। की टेकअवे, लोगों के बजाय सिस्टम्स पर भरोसा करें और हर प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। 5. अपने बिजनेस के लक्ष्य तय करें। माइकल जर्बर बताते हैं कि व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको अपनी जिंदगी के उद्देश्य, प्राइमरी एम, को समझना चाहिए। आपका व्यवसाय आपके पर्सनल गोल्स को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। बहुत से व्यवसाय मालिक बिना किसी क्लियर विजन के काम शुरू कर देते हैं। नतीजतन उनका व्यवसाय ग्रो तो करता है, लेकिन वह उनके जीवन के गोल्स को पूरा नहीं करता। जर्बर कहते हैं कि व्यवसाय सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं है, यह आपकी जिंदगी को फुलफिल करने का एक माध्यम होना चाहिए। इसलिए अपने व्यवसाय के लिए एक स्पष्ट विजन और मिशन डिफाइन करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका व्यवसाय लॉन्ग टर्म में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल एस्पिरेशंस को सपोर्ट करे। की टेकअवे, अपने जीवन के बड़े लक्ष्य को समझें और सुनिश्चित करें कि आपका व्यवसाय उसे हासिल करने में मदद कर रहा है। 6. एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाएं। चाहे आपका व्यवसाय अभी सिर्फ आप तक सीमित हो, आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना चाहिए। यह चार्ट आपकी कंपनी के सभी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। शुरुआत में आप हर रोल खुद निभाएंगे, सीईओ, मैनेजर, टेक्नीशियन, अकाउंटेंट आदि। लेकिन जैसे जैसे आपका व्यवसाय ग्रो करेगा, आप इन रोल्स को डेलीगेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपके व्यवसाय को स्ट्रक्चर और क्लैरिटी देता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि कौन कौन से टास्क्स हैं और उन्हें एफिशिएंटली कैसे मैनेज किया जाए। की टेकअवे, व्यवसाय को प्रोफेशनल स्ट्रक्चर दें और सभी रोल्स को डिफाइन करें। इससे ग्रोथ और डेलीगेशन आसान हो जाएगा। 7. अपने ऑपरेशंस को डॉक्यूमेंट करें। जर्बर कहते हैं कि आपके व्यवसाय की हर प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको हर टास्क का स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाना चाहिए। इसे ऑपरेशंस मैनुअल कहा जाता है। ऑपरेशंस मैनुअल से यह सुनिश्चित होता है कि आपका व्यवसाय किसी भी एम्प्लॉय के साथ स्मूथली चले। अगर कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो वो मैनुअल को फॉलो करके काम कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी सुनिश्चित करता है। इससे हर कस्टमर को एक जैसा एक्सपीरियंस मिलता है और आपका व्यवसाय प्रोफेशनल दिखता है। की टेकअवे, हर प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करें ताकि आपका व्यवसाय प्रेडिक्टेबल और स्केलेबल बन सके। 8. ग्राहक पर फोकस करें। आपके व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना होना चाहिए। जर्बर कहते हैं कि ग्राहक का अनुभव हर बार कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल और एक्सीलेंट होना चाहिए। अपने कस्टमर्स को समझें, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी नीड्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस। अपने व्यवसाय को इस तरह डिजाइन करें कि ये हर बार कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिलीवर कर सके। कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक लें और अपनी सर्विसेज को लगातार रिफाइन करें। जब ग्राहक हैप्पी और सेटिस्फाइड होंगे, तो वे आपके व्यवसाय के लॉयल एम्बेसडर्स बनेंगे। की टेकअवे, ग्राहक की जरूरतों पर ध्यान दें और ऐसा एक्सपीरियंस दे जो हर बार एक्सीलेंट हो। 9. अपने व्यवसाय को एक प्रोटोटाइप की तरह समझें। माइकल जर्बर कहते हैं कि हर व्यवसाय को एक प्रोटोटाइप के रूप में ट्रीट करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको हर एस्पेक्ट को टेस्ट, मेजर और रिफाइन करना होगा। एक प्रोटोटाइप माइंडसेट यह सुनिश्चित करता है कि आप हर प्रोसेस और प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। इससे आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और अपने व्यवसाय को स्केलेबल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कस्टमर सर्विस का प्रोसेस डिजाइन कर रहे हैं, तो उसे टेस्ट करें, फीडबैक लें और बेहतर बनाएं। यही अप्रोच हर बिजनेस फंक्शन, चाहे मार्केटिंग हो, सेल्स हो या ऑपरेशंस, में लागू करें।
ये दृष्टिकोण आपको एक ऐसा व्यवसाय बनाने में मदद करता है जो प्रेडिक्टेबल और रिप्लिकेबल हो। इससे आप भविष्य में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। की टेक अवे, अपने व्यवसाय को एक इवॉल्विंग प्रोटोटाइप की तरह समझें और हर एस्पेक्ट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करें। 10. बड़ा सोचें, छोटा शुरू करें। जर्बर बताते हैं कि सफल व्यवसाय के लिए बड़े विजन की जरूरत होती है, लेकिन शुरुआत छोटे और मैनेजेबल स्टेप्स से करनी चाहिए। जब आप शुरुआत में छोटे गोल्स पर फोकस करते हैं तो आप अपने बिजनेस मॉडल को रिफाइन कर सकते हैं। बड़ा विजन यह तय करता है कि आपका व्यवसाय कहां जाएगा, जबकि छोटे स्टेप्स आपको स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रिटेल स्टोर खोलना चाहते हैं तो शुरुआत एक छोटे आउटलेट से करें। वहां से सीखें और अपनी प्रोसेसेस को इंप्रूव करें, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड करें। की टेक अवे, बड़ा सोचें लेकिन छोटे एक्शनेबल स्टेप्स के साथ शुरू करें। धीरे धीरे ग्रो करें और अपने विजन की ओर बढ़े। 11. शुरुआत, किशोरावस्था और परिपक्वता के चरण को समझें। जर्बर के अनुसार हर व्यवसाय 3 चरणों से गुजरता है। शुरुआत, इनफैंसी, जब व्यवसाय ओनर खुद सब कुछ करता है। यह फेज पैशन ड्रिवन होता है लेकिन सस्टेनेबल नहीं होता। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, जब व्यवसाय बढ़ता है और आप दूसरों को काम डेलीगेट करते हैं। यह फेज चैलेंजिंग होता है क्योंकि अक्सर सिस्टम्स और क्लियर प्रोसेसेस की कमी होती है। परिपक्वता, मैच्योरिटी, जब व्यवसाय सिस्टम्स ड्रिवन बन जाता है और ओनर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बिना भी स्मूथली चलता है। बहुत से व्यवसाय एडोलेसेंस फेज में फेल हो जाते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए शुरू से ही मैच्योरिटी पर फोकस करें। की टेक अवे, अपने व्यवसाय को मैच्योरिटी तक पहुंचाने के लिए सिस्टम्स और स्ट्रक्चर बनाएं। 12. लगातार इनोवेशन, क्वांटिफिकेशन और ऑर्केस्ट्रेशन करें। जर्बर कहते हैं कि व्यवसाय को ग्रो और रेलेवेंट रखने के लिए 3 पिलर्स जरूरी है। इनोवेशन, अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ऑपरेशंस में क्रिएटिव इंप्रूवमेंट्स लाएं। क्वांटिफिकेशन, हर चीज को मेजर करें। सेल्स, कस्टमर फीडबैक और प्रोसेस एफिशिएंसी। ऑर्केस्ट्रेशन, हर प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करें ताकि वो कंसिस्टेंट और रिपीटेबल हो। इन 3 पिलर्स से आपका व्यवसाय न केवल कम्पिटिटिव बनेगा बल्कि कस्टमर्स को प्रेडिक्टेबल और हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस भी देगा। की टेक अवे, इनोवेशन, क्वांटिफिकेशन और ऑर्केस्ट्रेशन को अपनाएं ताकि आपका व्यवसाय लगातार ग्रो करे। 13. सिर्फ पैशन से बिजनेस नहीं चलता। जर्बर बताते हैं कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पैशन होना व्यवसाय के लिए पर्याप्त नहीं है। पैशन शुरुआत करने के लिए एनर्जी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सिस्टम्स, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। बिजनेस ओनर्स अक्सर अपने काम के टेक्निकल एस्पेक्ट्स, टेक्नीशियन रोल में इतने खो जाते हैं कि वे बड़ी पिक्चर देखना भूल जाते हैं। पैशन के साथ एंटरप्रेन्योरियल और मैनेजरियल स्किल्स भी जरूरी है। की टेक अवे, पैशन को स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग और सिस्टम्स के साथ बैलेंस करें ताकि आपका व्यवसाय सस्टेनेबल हो। 14. आपका व्यवसाय आपके बिना चलना चाहिए। जर्बर कहते हैं कि एक व्यवसाय का अल्टीमेट गोल यह होना चाहिए कि वो ओनर के बिना भी एफिशिएंटली चले। अगर आपका व्यवसाय पूरी तरह से आप पर निर्भर है तो ये व्यवसाय नहीं बल्कि सिर्फ एक जॉब है। ऐसे सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाना जरूरी है जो आपके बिना भी काम करें। अपने व्यवसाय को ऐसा डिजाइन करें कि आप उसमें से बाहर निकलकर सिर्फ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस पर फोकस कर सकें। की टेक अवे, व्यवसाय को सेल्फ सस्टेनिंग और इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि वो आपके बिना भी ग्रो कर सके।